टू माय चैनल शानवी टू व्हीलर लर्निंग स्कूल। दोस्तों, आज मैम का दूसरा दिन है और कल मैंने आधा घंटा सिखाया था बट ज़्यादा देर नहीं सिखा पाया था और परसों मैंने 1 घंटा सिखाया था। तो अब आप देख सकते हैं मैम को थोड़ा थोड़ा पैर हवा में आ रहे हैं बट अभी हैंडल नहीं समझ रहा। अब रेस उनको समझ में आ रही है थोड़ा थोड़ा। तो जहाँ पे रेस समझ में आ रही है वहाँ पे तक गाड़ी आपकी सीधी चलेगी। फिर थोड़ा आगे लेके हैंडल सीधा, क्योंकि जैसे हम हैंडल सीधा करते हैं ना तो गाड़ी हमारी लंबी चलती है, बट अगर गाड़ी हमारी टेढ़ी रहेगी ना तो वो थोड़ा सा चलने के बाद टेढ़ी हो जाती है। तो जैसे आप सीधा रखोगे इस तरह से, फिर ये देखो टेढ़े हो गए ना, लेफ्ट हैंड की तरफ हो गई। तो धीरे धीरे सीधा रखना हमें हैंडल को। मैम को साइकिल भी नहीं आती है और मैम ने एक्चुअली पहले मेरे से सीखी थी 15 दिन, बट मैंने उन्हें बोला था 1 महीना करने के लिए और वो नहीं किया। बीच में उन्होंने किया ही नहीं, फिर प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो इस वजह से वो भूल गई सारी चीज़ें। तो फिर दोबारा से आई हैं। अब दोबारा से आई है तो मुझे बेसिक ही दोबारा से सिखाना पड़ रहा है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। बल्कि बोलता हूँ कि जिनको साइकिल नहीं आते हो कम से कम सीधी करो, सीधी पहले। अब देखो टेढ़ी पे ही चल रहे हैं ना, तो इसलिए बैलेंस नहीं आता। जब भी कोई नया स्टूडेंट सीखता है और जब वो चल रहा होता है थोड़ा सा सीधा चले जाती है और हैंडल मुड़ जाता है तो वो गाड़ी को सीधा नहीं करते, क्योंकि उन्हें गाड़ी सीधा करना नहीं आता। तो पहले वो चीज़ भी सिखाई जाती है कि अगर आपकी गाड़ी रुकी है तो ऑलरेडी वो टेढ़ी होने पे रुकी होगी। गाड़ी तभी रुकेगी, आपका बैलेंस तभी ख़राब होगा जब हैंडल हमारा एक तरफ को ज़्यादा भागेगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, गाड़ी को सीधा करते हैं। बट क्या होता है, अनट्रेंड आदमी क्या करेगा, जिस तरफ को है उसी तरफ को। अब देखो मोड़ने का तरीका है, मैं बंद करके गाड़ी पहले मुड़वाता हूँ। नहीं, अभी तो मैम चालू करके मोड़ रही है राइट में। वैसे पहले मैं स्टार्टिंग बंद करके मुड़वाता हूँ, उसके बाद मैं चालू करके मुड़वाता हूँ। तो राइट में इस तरह से मोड़ा जाता है, धीरे धीरे करके बंद करके ही मोड़ेंगे क्योंकि मैडम को अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। उल्टा मोड़ो हैंडल, हाँ ऐसे देखो, इस तरह से मोड़ा जाता है। मैं थोड़ा पास कर देता हूँ। ये बैक किया जाता है धीरे धीरे, और पीछे, और पीछे, पीछे जगह है, और पीछे करो, बस बस बस, सीधी कर दो। हाँ, इस तरह से मोड़ा जाता है। पहले हमेशा जब भी आप स्टार्टिंग कर रहे हो, ये अनट्रेंड आदमी के लिए है, जिन्होंने पहली बार सीख रहे हैं या थोड़ा बहुत ही सीखी है, तो कभी भी ना स्टार्टिंग में बंद करके मत मोड़ो। कभी भी स्टार्टिंग करके मत मोड़ो। हमेशा स्कूटी को पहले बंद करो, फिर बैक करना, फिर बैक करो, उसे पीछे करो, आगे करो, सीधी करो, उसके बाद ऑन करके चलाओ। क्योंकि मैंने देखा है कई बार लोग क्या करते हैं कि आगे सीधी चली गई, फिर रुक के फिर वैसे ही मोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, संभालो संभालो, हैंडल सीधा रख के, सीधा रख के, हाँ सीधा रख के, बस ध्यान रखना है सीधा होना चाहिए हैंडल आपका। चलो चलो, हाँ तो मैम भी वही। अब देखो रेस में मैम क्या गलती कर रही है। मैं रेस में भी मैम का मैंने पहली वीडियो बनाई थी, धीरे टेढ़ी मत करो, सीधा। मैंने पहली वीडियो बनाई थी स्लो रेस कंट्रोल करना मैम की, परसों बनाई थी। तो उसमें मैंने बताया था कि अक्सर क्या होता है, मैंने बहुत सी वीडियो देखी है, ट्रेनर्स की भी देखी है और जो लोग चलाते हैं उनकी भी देखी है। तो जो उनका हाथ होता है किस तरह से रखते हैं, वो चीज़ भी मैंने बताया था वीडियो में कि ज़्यादातर लोग किस तरह से सिखाते हैं। एक हाथ का मूवमेंट ही सही नहीं होता जब तक आप गाड़ी अच्छी नहीं चला पाओगे। देखो अगर ये अब क्या हो रहा है, जब मैम चला रही है, अब हो क्या रहा है, राइट वाला कोहनी उठ रही है, ठीक है ना, तो लेफ़्ट वाले पे जोर आ रहा है, पुश नहीं हो पा रहा। 2 चीज़ें हो रही हैं, ये 2 चीज़ हो रही है। फिर साथ में बॉडी भी टेढ़ी है क्योंकि साइकिल नहीं आती है और वो प्रैक्टिस भी उन्होंने छोड़ दी है। तो बेसिकली वो 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं अब दोबारा से, और पूरा उन्होंने 1 महीना सीखा नहीं, तो जिसकी वजह से उन्होंने फिर से सीखना पड़ रहा है। अगर 1 महीना लगभग थोड़ा बहुत सीखा होता तो वो एडजस्ट कर लेती, फिर उन्हें मोड़ने में दिक्कत आती, चला वो लेती, बैलेंस वो कर लेती, बट चलाने में वो मोड़ने में दिक्कत आती। बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी अच्छे से, तो इसलिए वो बिल्कुल भूल गए। 0 से ही स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं।
तो अभी मैम को थोड़ा थोड़ा पैर ऊपर आ रहे हैं और रेस समझ में आ रही है, क्योंकि जब रेस समझ में आती है तभी हमारी गाड़ी भी चलनी शुरू होती है। लोग सोचते हैं कि पहले ही हम गाड़ी भगा लें, बस स्पीड देने से रेस बढ़ती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी को अगर हम तरीके से चलाएंगे तो स्लो में भी हमारी अच्छी रेस कंट्रोल हो जाता है। मोड़ो वापस। तो अब मैम को देखो, अब राइट में मोड़ेंगे मैम, धीरे करके राइट मोड़े। राइट में थोड़ा रिस्क होता है, इसलिए वैसे मैंने बता दिया किस तरह से मोड़ना है। थोड़ा सा चलाना है, फिर ब्रेक ज़रूर लगानी है, क्योंकि क्या होता है ना, अनट्रेन में क्या होता है कि हम हैंडल को राइट की तरफ, जैसे राइट मोड़े ना, पूरा मोड़ लेते हैं। और जब पूरा मोड़ लेते हैं तो हाथ हमारा डाउन हो जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है। और जब हम उसे सीधा कर रहे होते हैं तो रेस बढ़ जाती है और गाड़ी चलने लग जाती है, क्योंकि ब्रेक पे हाथ होता नहीं है, ब्रेक छोड़ देते हैं, ये चक्कर होता है। इसलिए गाड़ी भागती है और फिर संभाल नहीं पाती है गाड़ी। ये होता है। आराम से, धीरे, ब्रेक ब्रेक। तो ये चीज़ होता है। तो मैम की वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ थोड़ा सा, कि मैं जो सिखाने का मेरा तरीका किस तरह से है, तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि लोग चौथे दिन दिखा देते हैं वीडियो में पैर ऊपर करके चला लिया, छठे दिन दिखा देते हैं पैर ऊपर करके चला लिया। ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ को सीखने में टाइम लगता है। रेस कम करके ब्रेक लो, रेस बढ़ा के ब्रेक मत लो। अब यहाँ पे थोड़ा सा लेके फिर डाउन करो हाथ, और तो ब्रेक लो, फिर सीधा करो पहले गाड़ी को। अब थोड़ी सी और आगे लो, अभी गड्ढे में ही है गाड़ी, फिर डाउन करके ब्रेक। हाँ, अब प्लेन जगह आ गई। अब चलो धीरे धीरे करके। तो इसमें भी वही पॉइंट जोड़ा जाएगा, स्लो रेस कंट्रोल करना। ये हैंडल देखो, राइट की तरफ चला गया, और एक राइट हमारी पुशिंग नहीं होती है अच्छे से स्टार्टिंग में। अगर राइट में रेस होती है ना, तो रेस का डर रहता है, तो इस वजह से पुश भी नहीं होती है। तो मैम अभी जो चल रही है तो टेढ़ा टेढ़ा करके चल रही है। वेट भी मैम का एक पैर में आ रहा है, दूसरे पैर में नहीं आ रहा है। बल्कि क्या होता है कि जब हम चलते हैं तो दोनों पैरों में हमारा वेट आना चाहिए, ये चीज़ होती है। तो दोस्तों, अभी के लिए मैं इतना ही करूँगा, फिर मैम की एक और वीडियो बनाऊँगा थोड़ा सा अच्छी वाली। अभी तो मैम हवा में ले रही है, फिर हो सकता है 1-2 दिन के बाद पैर ऊपर करके चला ले और आ जाएंगे पैर ऊपर भी। तो अभी के लिए इतना ही करूँगा दोस्तों। आप सभी को जय माता दी, जय श्री।